तो बात करते हैं C#.NET की और आज का ये लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्यों आई। एक बार जब हम इस वाई के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो हम बात करेंगे व्हाट इज C#.NET। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉस यदि आपको किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है दैट मींस यू शुड लर्न अ लैंग्वेज फॉर दैट। क्या आपको उसके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं कि .NET का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट का क्या मतलब है आप समझिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C#.NET के इस फ्री कोर्स में, जिसकी डिमांड काफी दिनों से आ रही है बच्चों की कि सर प्लीज C#.NET का कोर्स आप स्टार्ट करिए। C#.NET क्या है, क्यों हम C#.NET को पढ़ने जा रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे हम लोग कि .NET फ्रेमवर्क क्या है। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट यूजेबल टेक्नोलॉजी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं C#.NET की और आज का ये लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, जहां पर आप देखिए मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किए हैं, इसके नहीं, ये तो पहला लेक्चर है, ठीक है, किसी अदर टेक्नोलॉजीज के अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो मेरा हमेशा ये मानना होता है कि आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी शुरू करें सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए Why there is a need of C#.NET? क्योंकि आज के एरा की अगर हम बात करें तो there are multiple technologies are available, like we have Python, like we have Java, okay? तो सर how C#.NET is better than Java? How C#.NET is better than Python? तो यहाँ पर यही एक मेजर क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है, ओके? और नहीं आता है तो आना चाहिए कि why we are going to start this C#.NET? Why C#.NET या why .NET framework? Okay? देन एक बार जब हम इस वाई के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो हम बात करेंगे व्हाट इज C#.NET कि क्या है C#.NET, जिसमें हम बात करेंगे C#.NEट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे व्हाट इज C#.NET में। और एक बार जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे तब जाके हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा हाउ टू लर्न इट, कि कैसे इसको सीखा जाएगा, इसके लिए आपको क्या फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने हैं, किस तरीके से .NET का इंस्टॉलेशन करना है, ओके। और फिर हम .NET फ्रेमवर्क की बात करेंगे जहां पर हम .NET का आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे कि .NET में लाइब्रेरीज क्या होती है, CLR क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, सब आगे के कॉन्सेप्ट हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्यों आई, ठीक है। और यहां पर आप समझिए C#.NET या .NET फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो .NET इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो C#.NET की क्या रिक्वायरमेंट है या क्यों C#.NET को लाया गया, आज का ये लेक्चर हमारा इसी मेजर कॉन्सेप्ट को लेके होगा, ओके। तो जब हम बात करते हैं या एज अ डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर, जब मैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात करता हूं, ओके, तो हमें यह पता है सॉफ्टवेयर मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक अगर हम आज की बात करें तो सॉफ्टवेयर मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइडेड है। लाइक विल टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, okay, we'll talk about application software, we'll talk about web application, we'll talk about desktop application, we'll talk about mobile application, okay, AI ML application। तो ये है कैटेगरीज, IoT applications, okay, IoT applications, Internet of Things, there are different categories of software, ठीक है। कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, AI ML एप्लीकेशन है, IoT एप्लीकेशन है। और एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉस यदि आपको किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है दैट मींस यू शुड लर्न अ लैंग्वेज फॉर दैट। क्या आपको उसके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, राइट। कि यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक कंपाइलर अगर आपको डिजाइन करना है, लाइक अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, राइट, अगर आपको कोई इंटरप्रेटेटर डिजाइन करना है तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये सब कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर। तो द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर दिस इज C++।
ठीक है, कि यदि आप देखें तो C++ में देयर आर लॉट ऑफ कंपाइलर जो C++ में डिजाइंड है। लाइक अगर हम बात करें जावा का कंपाइलर तो C++ में लिखा हुआ है, पाइथन कंपाइलर C++ में लिखा हुआ है। ओके, तो C# के बारे में बात करेंगे जब हम व्हाट इज C# पे आएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि यदि आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जाना चाह रहे हैं, या यदि आपका फ्यूचर है कि बॉस आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, देन द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज इज C++ एंड VC++। यदि हमें लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको डिजाइन करना है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब दिस आर नॉट वेबसाइट्स, ये वेबसाइट नहीं है। और आपको पता है दुनिया का हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होता है। मान लो अगर मैं किसी होटल की बिलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। मान लो मैं बात कर रहा हूं कुंडली के सॉफ्टवेयर की तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। अकाउंटेंसी के लिए टेली के सॉफ्टवेयर की तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं हम बोलते हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और वी कैन से दैट दिस आर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए टॉपिक हमारा यही चल रहा है, वाई C#, ठीक है, वाई C# या वाई .NET फ्रेमवर्क, राइट, कि .NET पे क्यों आ रहे हैं, मतलब वाई वी शुड कम to this technology when there are already lot of technologies are available। तो why C#, यही हमारा आज का मेजर टॉपिक है, इसलिए बहुत फोकस्ड होके इस कॉन्सेप्ट को आप सुनिए। ओके, तो बात हम कर रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। लेकिन जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डिजाइन करने की बात करते हैं, सो विच इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर दिस? विजुअल बेसिक। मैं बात कर रहा हूं विजुअल बेसिक 6.0 की। Nowadays there is a VB.NET, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी जिसको कोर विजुअल बेसिक बोला जाता है, इट इज विजुअल बेसिक 6.0, जो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी स्पेशली फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर डिजाइनिंग अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कि जब भी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, देन द मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज ऑफ द डेवलपर दैट टाइम वाज VB 6.0। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अगर विजुअल बेसिक 6.0 दिया तो सन माइक्रो सिस्टम ने भी एक टेक्नोलॉजी दी थी, दैट इज कॉल्ड D2K, डेवलपर 2000। तो ये जो VB है, D2K है, दिस इज द मोस्ट यूजेबल टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम जब शुरुआत हुई थी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। हम बहुत प्रीवियस से बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो विजुअल बेसिक 6.0, D2K, ये वो टेक्नोलॉजीज थी जिनको यूज करके आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है। यदि हम बात करें वेब एप्लीकेशन की, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए द टेक्नोलॉजीज लाइक HTML अवेलेबल है, पर्ल है, CGI है, ठीक है, और यू कैन से दैट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल लाइक जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, ओके, PHP है, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP, these are the technologies जो अवेलेबल थी उस समय फॉर डिजाइनिंग अ वेब डेवलपमेंट। कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट डिजाइन करना है, देन यू शुड गो फॉर सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक PHP, ठीक है, HTML तो आपको पढ़ना ही है, पर्ल, CGI, स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज लाइक VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। तो यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, तो आपको इन टेक्नोलॉजीज पे अपनी प्रोफिशिएंसी करना पड़ेगी। यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, तो आपको VB D2K पढ़ना पड़ेगा, या इन दोनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी। यदि आपको लगता है कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, देन विल गो फॉर C++ एंड VC++। तो ये टेक्नोलॉजीज आप प्रॉब्लम समझते जाइएगा, राइट। यदि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में आना है, तो आप देखिए मोबाइल डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट ही हुआ था जब टेक्नोलॉजीज जावा और .NET मार्केट में है। जावा और .NET के आने के बाद ही मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आज अगर जावा की बात करें तो एंड्रॉइड, एंड देन अगर iOS एप्लीकेशन में आपको जाना है, देन स्विफ्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन देयर आर आल्सो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल लाइक एंड्रॉइड है, ठीक है, एंड्रॉइड इज देयर, और यू कैन से दैट स्विफ्ट इज देयर। स्विफ्ट इज अ लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर iOS एप्लीकेशन, कि अगर आप iOS को डेवलप करना चाह रहे हैं देन यू विल गो फॉर स्विफ्ट। अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करना है देन यू विल गो फॉर एंड्रॉइड, जो कि जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, राइट। एंड देन यदि हम बात करें कि बॉस यदि मुझे AI एप्लीकेशन या ML एप्लीकेशन को डेवलप करना है, IoT को डेवलप करना है, पाइथन इज देयर, मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको AI ML एप्लीकेशन में जाना है देन पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। तो इन सब में अगर बात की जाए तो बॉस आप एक चीज कॉमन नोटिस कर रहे हैं कि बॉस यदि मैं एक डेवलपर हूं
और यदि मान लो मैं आज एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूं, मान लो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं, राइट, मतलब कोर लैंग्वेज मैंने सीखी है सी और सी प्लस प्लस। अब सी और सी प्लस प्लस को सीखने के बाद अगर मुझे लगता है कि बॉस मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है तो आई नीड टू चेंज माय टेक्नोलॉजी, मुझे विजुअल बेसिक सीखना पड़ेगा। यदि मुझे लगता है कि बॉस मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन से वेब डेवलपमेंट में जाना है, देन अगेन आई नीड टू चेंज माय टेक्नोलॉजी। और आप समझिए, एक टेक्नोलॉजी को चेंज करना एक डेवलपर के लिए कई बार बड़ा परेशानी भी होती है। क्यों? क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी के सिंटैक्सेस को काफी अच्छे से समझ लेते हैं। आज अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, अगर आपने सी प्लस प्लस सीखा है तो आपको पता है सी प्लस प्लस के अपने सिंटैक्सेस होते हैं, उसके अपने लूप होते हैं, उसके अपने डेटा टाइप होते हैं। वहां पे पॉइंटर किस तरीके से काम कर रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है, वहां पे फाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अब आपने काफी टाइम तक सी और सी प्लस प्लस को यूज किया एज अ डेवलपमेंट, और नाउ डेज लेकिन जैसे ही आपको लगा कि यार बॉस मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाना है तो यू शुड चेंज योर टेक्नोलॉजी। अब आपको विजुअल बेसिक के सिंटैक्सेस को सीखना पड़ेंगे जो कि बिल्कुल अलग है सी और सी प्लस प्लस से। बात समझ में आ रही है आपके? अगर आपको लगता है कि अब आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीख लिया, नाउ द कंपनी रिक्वायर्ड कि आपको वेब डेवलपमेंट पे जाना है, तो अगेन यू हैव टू शिफ्ट द टेक्नोलॉजी। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपर एट दैट टाइम, कि बॉस डेवलपर जो था वो काफी परेशान है कि बॉस मुझे एक टेक्नोलॉजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ रहा है। एंड दैट प्रॉब्लम रियलाइज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, कि ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को माइक्रोसॉफ्ट ने रिजॉल्व किया इस फ्रेमवर्क को देके, एंड दैट इज कॉल्ड द डॉटनेट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेक्नोलॉजी थी विच इज अ डॉटनेट फ्रेमवर्क, एंड दैट डॉटनेट फ्रेमवर्क रिजॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ दिस डेवलपर, कि इन डेवलपर के इश्यूज को रिजॉल्व किया इस डॉटनेट फ्रेमवर्क ने। प्रॉब्लम समझिए आप, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको सी शार्प क्यों पढ़ना है यह समझना है तो आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर जावा इज ऑलरेडी देयर, मैं आता हूं अभी, डोंट वरी, मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि व्हाई डॉटनेट इज बेस्ड इन जावा, व्हाई डॉटनेट एंड व्हाई नॉट जावा, व्हाई डॉटनेट, व्हाई नॉट पाइथन। क्योंकि जब आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी अवेयर कि बॉस जो इसके कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसमें और जो हमने पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आगे हम सभी के साथ इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बट वाई सी शार्प रिक्वायर्ड, मतलब 2000 में अगर माइक्रोसॉफ्ट ने ये डॉटनेट फ्रेमवर्क दिया, ये टेक्नोलॉजीज दी, तो क्यों दी, क्या रिक्वायरमेंट थी? तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि बॉस यदि मल्टीपल टेक्नोलॉजी थी, ठीक है एआई एमएल अभी आया है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लेकिन वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो सालों से चले आ रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये तो वो सॉफ्टवेयर है जो काफी टाइम से डेवलपमेंट चल रहा है इनका। तो यहां पर इश्यू ये था कि मान लो अगर मैं टेक्नोलॉजीज चेंज कर रहा हूं तो बीइंग अ डेवलपर ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो यहां माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे टेक्नोलॉजी दी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, डॉटनेट फ्रेमवर्क। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर डॉटनेट ने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया? ठीक है, हाउ डॉटनेट फ्रेमवर्क रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो डॉटनेट फ्रेमवर्क ने यहां पे क्या किया, डॉटनेट फ्रेमवर्क ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया इस फ्रेमवर्क में मल्टीपल लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करके। कि आज डॉटनेट फ्रेमवर्क, आज करंट एरा की बात करूं, सो देयर आर मोर देन 60 लैंग्वेजेस हु वर्क अंडर दिस डॉटनेट फ्रेमवर्क। मतलब डॉटनेट ने क्या किया बॉस, डॉटनेट ने यूजर या प्रोग्रामर को प्रेफरेंस दिया। उसने ये प्रेफरेंस दिया कि बॉस आपको अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही आगे एक्सटेंड करना है। मतलब यदि आपको लगता है कि आप सी प्लस प्लस जानते हैं, अगर आप सी प्लस प्लस में आपकी कंफर्टेबिलिटी है तो आप डॉटनेट में उस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें जो आपको सी प्लस प्लस के सिंटैक्सेस के साथ कोड लिखने में ऑप्शन प्रोवाइड करे। यदि आपको लगता है कि आप विजुअल बेसिक में कंफर्टेबल हैं तो आप डॉटनेट में उस टेक्नोलॉजी को प्रीफर करें जो विजुअल बेसिक के लिए में आगे आपको एक्सटेंड कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करें, राइट। तो यहां पर आप समझिए डॉटनेट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंडर में मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट देके। मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब क्या, देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो कि इस डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंडर में वर्क करती हैं। ठीक है, लाइक सी शार्प डॉटनेट, वी कैन से दैट VB डॉटनेट, J शार्प डॉटनेट, F शार्प डॉटनेट, ठीक है, और यू कैन से दैट पाइथन इज ऑल्सो, जहां पर हम आयरन पाइथन की बात करते हैं, आयरन पाइथन डॉटनेट, राइट। इवन कोबोल, इवन you can say that COBOL is there, Pascal is there. There are more than 60 languages work under this .NET framework right now.
और इनके एडवांटेज क्या है मैं अभी उस पर भी आता हूं कि एक ही फ्रेमवर्क में मल्टीपल लैंग्वेजेस वर्क कर रही हैं। तो यहां पर डॉटनेट डेवलपर का या डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना था जिन्होंने डॉटनेट दिया है कि बॉस यहां पर आपको अपनी ही लैंग्वेज के एक्सटेंडेड वर्जन मिलेंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन, जैसे आपने पढ़ा ना सी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, हमने C++ पढ़ा है, तो C++ को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं C++ इज C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज व्हाट द C++। लेकिन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेबल है, लेकिन C++ की लिमिटेशन क्या है? इट इज ओनली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर और समवेयर इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, right? But not C++ is not a suitable language for web development. C++ is not a suitable language for mobile application development. तो यहां पर डॉटनेट ने क्या बोला, बॉस यदि आप C और C++ में अवेयर हैं, यदि आप C और C++ में कंफर्टेबल हैं, तो आप डॉटनेट फ्रेमवर्क में आए एंड सिलेक्ट द लैंग्वेज C#। एंड C# क्या है, C# किस तरीके के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगी वंस इट कम्स इन द डॉटनेट, वो मैं अभी आगे आता हूं। लेकिन पहले एक बार आप ये समझिए कि किस तरीके से डॉटनेट ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जो कि डेवलपर फेस कर रहे थे, कि डेवलपर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हर एक नई टेक्नोलॉजी के लिए नई लैंग्वेज सीखना है। और यहां पर डॉटनेट ने आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जिसमें एक ही लैंग्वेज को यूज करके आप इन सारी टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर सकते हैं। A single language which can support all this type of technologies. Like C#.NET is suitable for even desktop application. C#.NET is suitable for web application. C#.NET is suitable for mobile application. C#.NET even is suitable for AI/ML application right now. There are some libraries C#.NET में जो आगे मैं बात करूंगा कि जिनको यूज करके nowadays we can also develop an AI application, an ML application with C#.NET. बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यदि आपको लगता है कि सर मेरी प्रीवियस टेक्नोलॉजी विजुअल बेसिक थी, आई एम मच कंफर्टेबल इन विजुअल बेसिक, मैं विजुअल बेसिक में कंफर्टेबल हूं, मैंने काफी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट विजुअल बेसिक में किया हुआ है, लेकिन विजुअल बेसिक 6.0 की प्रॉब्लम ये थी कि इट इज ओनली सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यू कैन नॉट यूज VB 6.0 फॉर वेब डेवलपमेंट, वी कैन नॉट यूज VB 6.0 फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। तो यहां डॉटनेट का ये कहना था, बॉस अब ये VB 6.0 बन चुका है VB.NET। जो आपका C++ है वो यहां पर है C#.NET, मतलब इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, इट इज एन आपका यू कैन से दैट कि C++ के आगे अगर आपको डेवलपमेंट पे जाना है सो गो फॉर C#.NEट। अभी नो डाउट यही हमारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन VB.NET, तो VB.NET क्या है? इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक 6.0। तो यदि आप विजुअल बेसिक 6.0 में कंफर्टेबल हैं, यदि आपने विजुअल बेसिक 6.0 को यूज किया है फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी है VB.NET। यू कैन गो फॉर VB.NET। And this type of multiple technology, if you are good in Python, then use IronPython to develop a .NET application. Right? If you are good in COBOL, then go for COBOL.NET. So यहाँ पर there are multiple technologies जो कि इस .NET framework के अंडर में वर्क कर रही है, like C#.NET, VB.NET, J#.NET, F#.NET, IronPython, COBOL, Pascal, and there are, मैंने आपको क्या बोला, more than 60 languages are work under the .NET platform. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देखिए आप नो डाउट यदि आप अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं और अगर आपने थोड़ा बहुत भी जावा पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, तो आपके दिमाग में काफी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये तो मैं जावा में भी कर सकता हूं, जावा इज ऑल्सो अ सिंगल लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। बिल्कुल, तो बॉस यहां पर आप समझिए, अभी जब मैं कंपैरिजन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि C#, जावा, पाइथन सब क्यों डिफरेंट है, कहां किन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप समझिए ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी है जिसमें आप सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपको हर टेक्नोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करना पड़ेगी। समवेयर जावा इज गुड बट समवेयर C#.NET इज गुड। अभी मैं बात करूंगा कि व्हाई C#.NEट इज बेटर देन जावा इन सम एरियाज। तो पहले एक बार C# की रिक्वायरमेंट तो समझ लें, ओके। लेकिन अब यहां पर फिर एक कंफ्यूजन ही आता है कि सर देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज और आप बोल रहे हैं कि जो काम C#.NET में कर सकता हूं मैं वही VB.NET में भी पॉसिबल है। इवन वी कैन यूज VB.NEट फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जबकि VB 6.0 था, इसके अपने रिस्ट्रिक्शन थे, राइट। लेकिन VB.NEट के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया .NET प्लेटफॉर्म ने, .NEट फ्रेमवर्क ने,
कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज .NET फ्रेमवर्क पे वर्क कर रही हैं, दिस ऑल टेक्नोलॉजीज आर सुटेबल फॉर दिस mainly three types of application. You can go for web development, you can go for desktop application, you can go for mobile application. लेकिन अब फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से बेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, राइट? तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का यह कहना है कि बॉस मेरे तो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बेस्ट हैं। क्या आज .NET पे जितनी भी 60 लैंग्वेजेस वर्क कर रही हैं, दिस ऑल 60 लैंग्वेजेस आर मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज उसके हिसाब से, राइट? लेकिन अब आप समझिए, देखिए अगर आप थोड़ा सा सिनारियो देखें ना, तो कोई भी डेवलपर जब प्रोग्रामिंग फील्ड में आता है या कोई भी स्टूडेंट जब प्रोग्रामिंग फील्ड में आता है या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, तो मेरा अपना ये थॉट है ना, थॉट में भी चेंज, आप अपने अपने सबके थॉट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये हमेशा जानता हूं कि वो हमेशा सबसे पहले इधर शुरुआत करता है C और C++, जो कि उसकी बिगिनिंग लैंग्वेजेस होती है जनरली, राइट? ये जनरली स्टूडेंट सबसे पहले C से शुरू करता है, देन C++ स्टार्ट करता है, राइट? तो यदि आपका बैकग्राउंड C और C++ है और अगर आपने C और C++ पढ़ा हुआ है, then C#.NET is the most suitable technology for you guys. लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि सर यदि हमें C++ नहीं आता है, ठीक है, हमने बोला सर हमने तो कोई भी बिगिनिंग लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप C#.NET को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेप फिर आपको लेनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है कि सर मेरी तो बिगिनिंग लैंग्वेज ही C# से मैंने शुरू किया है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपना जो रूट है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं आगे आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताने वाला हूं। तो इन सब में से देखिए, आप मतलब सीधी सीधी बात है कि बॉस अगर मैं बात करूं तो एक गुरु को अपने सारे शिष्य प्यारे होते हैं, लेकिन एक कोई होता है जो उसका सबसे प्रिय शिष्य होता है ना कई बार कि गुरु को भी सब अपने सारे शिष्य प्यारे हैं कि बस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन एक शिष्य अर्जुन जैसा होता है जो प्रिय होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो बस वही बात यहां पर भी है कि बॉस यदि इन सारी टेक्नोलॉजीज को कंपेयर किया जाए तो विच इज द मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, क्या जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल टेक्नोलॉजीज है, तो प्रोग्रामर सबसे ज्यादा लाइक करता है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी अगर इन सब में से देखी जाए, सो दैट इज C#.NET। C#.NEट क्यों, C#.NEट फेवरेट क्यों है, C#.NEट की डिमांड क्यों है, ये सब आगे की कहानी है तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाई वी शुड गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी, यहां आपको समझ में आ रही है कि नो डाउट आप C#.NEट की जगह VB.NET पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, दैट डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से .NET फ्रेमवर्क पे आए हैं। तो हम यहां पर जिस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी C#.NET। इसलिए नहीं कि मेरा बैकग्राउंड C++ है, इसलिए क्योंकि .NET में अगर मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो दैट इज C#.NEट। तो पहली पोजीशन पे आता है C#.NEट, ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है VB.NET। दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, दोनों की अपनी अपनी, रिमेनिंग ऑल आर देयर, बट दिस आर द टू टेक्नोलॉजीज जो .NET फ्रेमवर्क की सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी। अब नो डाउट यहां पर आपको क्वेश्चन आएगा कि सर जो काम आप C#.NEट में बोल रहे हैं, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दैट आई कैन ऑल्सो डू इन जावा, मैंने पढ़ा है ऐसा कहीं पे, ओके, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि .NET का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक? तो यहीं पर अब हम जब बात करेंगे C#.NEट की, तो आपको ये छोटा सा जो डाउट मन में है ना वो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जब हम C#.NEट को डिफाइन करते हैं तो आई होप यहां तक अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि .NET फ्रेमवर्क क्या है। .NET फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस आर वर्क टुगेदर इन दिस फ्रेमवर्क। एक ही फ्रेमवर्क मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2000, ठीक है, इसका बीटा वर्जन आया था। अभी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल अभी आपको यह समझ में आया होगा कि बस .NET फ्रेमवर्क क्या है, और .NET फ्रेमवर्क में जितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं उनमें से हमने C#.NET को क्यों पिक किया है, कि why we should go for a C#.NET। तो C#.NET को पिक करने का केवल एक ही रीजन है कि this is the language who follows the syntax of C and C++, and most of the programmer जो .NET पे आते हैं प्रीवियस, उन्होंने यदि C और C++ पढ़ा है, so C#.NET जो है it is the most suitable technologies for that person। And second,
डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है कि बॉस आज इंडस्ट्री की सबसे मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी अगर .NET फ्रेमवर्क की बात की जाए सो दैट इज C# .NET। एंड विद द यूज ऑफ C# .NET हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि बॉस अब आप चाहे आप कंसोल एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप AIML एप्लीकेशन की बात करें, all type of development is possible with this single technology, with this single language, and that is what C# .NET। तो अब यदि हम C# .NET को डिफाइन करें कि सर आप बोल रहे हैं C# .NET, तो एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं? C# .NEट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट लैंग्वेज, क्रॉस लैंग्वेज या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं, क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, मतलब अब C# .NET के जो मेजर फीचर है, फीचर्स तो भी बहुत सारे आगे हम देखेंगे, लेकिन जो मेजर फीचर है इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपको बोलता हूं, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, या अगर आपने C++ पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल, बट अगर नहीं पढ़ा है तो पहले मैं आपको C# .NET के पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज की। क्योंकि मैं कई बार ये बात बोलता हूं बॉस कि यदि आज आपको IT इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, यदि आप IT इंडस्ट्री में डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो एज ए बिगिनर अगर आप इस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो बॉस सबसे पहले यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिकॉज until and unless you don't know the object oriented programming, ना तो आप C# .NET सीख पाएंगे, ना VB.NET और ना इवन जावा या पाइथन। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी आज अगर किसी बेस पे काम कर रहा है, अगर किसी रूल को फॉलो कर रहा है, अगर किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, सो डोंट वरी, हम बात करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन दिस टॉपिक कि जहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ .NET टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप देखिए, हम बोलते हैं C और C++ जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज, लेकिन C# .NET इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, VB.NET इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। उसका रीजन ये है कि आप समझिए कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप देखिए देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल। ठीक है, कि मान लो एक प्रोग्रामर है, उसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, दूसरा है उसके पास सपोज मैक OS है, तीसरा है सपोज उसके पास लिनक्स है। तो हर यूजर के पास अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या कि बॉस अगर मैंने विंडोज पे किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया है, मान लो मैंने C++ का प्रोग्राम डेवलप किया विंडोज पे, तो मैंने C++ का कोड लिखा, कोड लिख के उसको कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल किया तो ये कंपाइल करने के बाद ये रन किया, रन करने के बाद नो डाउट आगे हम बात करेंगे ये exe में कन्वर्ट हुआ और आउटपुट फाइल होती है exe फाइल। सोर्स कोड होता है .cpp फाइल में, कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनती है वो obj फाइल होती है। C++ की बात कर रहा हूं, ये सोर्स कोड है, ये मशीन कोड है और ये आउटपुट फाइल है। तो क्या ये आउटपुट फाइल अगर मैंने विंडोज पे डेवलप की है, तो सपोज करो अगर ये exe मैं मैक OS पर रन करता हूं डायरेक्टली जाके, तो क्या ये exe वहां रन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कि यदि एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका कंपाइल्ड कोड यदि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है और अगर मैंने उसकी exe को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया तो प्रोग्राम ने एरर दे दी, क्योंकि यहां के आर्किटेक्चर और यहां के आर्किटेक्चर में डिफरेंट है, राइट। तो ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। लेकिन हम जो बात करें C# .NET, दिस इज अ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट कि यदि मैंने C# .NEट में कोई एप्लीकेशन को डेवलप किया है, सो दैट एप्लीकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। आई कैन इजीली रन C# .NEट एप्लीकेशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द कोड ऑफ C# .NEट। हम उसको विंडोज के अलावा मैक OS पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, और तीसरे चौथे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, यू कैन रन इजीली एप्लीकेशन ऑफ द C# .NET इन एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं इट इज अ मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट इवन। क्योंकि आप सोचिए ना, वेब डेवलपमेंट में यदि कोई सॉफ्टवेयर आपका एक सर्वर पे रखा हुआ है, मान लो ये आपका सर्वर है, अब सर्वर पे यदि मान लो मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं और उसको मैंने exe फाइल सर्वर पे रख दी, ये exe फाइल जो C++ में बनी है, और अगर मैं इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता हूं, तो आपको क्या लगता है क्या ये exe सब पे चलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है।
और आप देखिए किसी भी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल अगर exe फाइल होती है तो हम ये बोलते हैं वो 99% वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को शो करती है। तो यदि मान लो आप कोई वेब डेवलपमेंट की बात करो और आपने C++ में कोड लिखा, उसकी exe जनरेट हुई, आपने सर्वर पे रख दी, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन ही नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाट डिपेंडेंसी। लेकिन अगर वही बात करें हम C#.NET एप्लीकेशन की, सो यू कैन इजीली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर इवन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की। आप एक एप्लीकेशन C#.NET की डेवलप करके आप सर्वर पे रख दीजिए एंड इट इज इजीली रन इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सारे प्लेटफॉर्म पे इजीली रन हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये जस्ट एक छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन में भी आपको दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मींस दैट इट फॉलोज ऑल द रूल्स, ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी हम बात करेंगे आगे, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट। ये है अगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और सबसे मेजर जो एडवांटेज है एंड दैट इज अ क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट। क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट का क्या मतलब है आप समझिए। सपोज करिए मैंने आपको क्या बोला था, .NET इज यूज्ड विद वेरियस ऑफ द टेक्नोलॉजीज। .NET फ्रेमवर्क पे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही हैं, राइट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, अगर आपने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको शायद ये पता होगा। यदि मान लो मैंने C++ में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पूरा सॉफ्टवेयर C++ में डेवलप्ड है। अब अगर मान लो मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप की है, सपोज कोई एक लैंग्वेज ले लेता हूं मैं, पास्कल में या कोबोल में, ठीक है। मान लो एक एप्लीकेशन आपने डेवलप की है पुरानी टेक्नोलॉजी से, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। या चलो पास्कल कोबोल ना लेके चलो VB ले लेता हूं, विजुअल बेसिक 6.0, ठीक, या जावा ले लो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो आप। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर मैंने ये C++ में एक एप्लीकेशन डेवलप की है विच कंटेन नियर अबाउट 10,000 लाइन ऑफ कोड। अब मुझे यही सॉफ्टवेयर एज इट इज VB में रिक्वायर्ड है कि मैं VB में एक एप्लीकेशन बना रहा हूं विजुअल बेसिक में, और मुझे अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको भी एज इट इज यूज करना है जो मैंने C++ में बनाया हुआ है। तो क्या ये C++ का कोड में विजुअल बेसिक में इंटीग्रेट कर सकता हूं? अरे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि C और C++ के अपने सिंटैक्सेस हैं। C और C++ अपने सिंटैक्स से कोड लिखता है। क्या आप जावा का कोई कोड C++ में मर्ज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप जावा का कोई कोड पाइथन में मर्ज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने सिंटैक्सेस होते हैं। हर लैंग्वेज अपनी बाउंड्री, अपने सिंटैक्सेस, अपने रूल, अपने कंपाइलर को यूज करता है। C++ का कंपाइलर ये जानता है कि वो एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी। विजुअल बेसिक में अगर आप सेमीकोलन लगाओगे तो एरर आ जाएगी। पाइथन में अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे तो एरर आ जाएगी। यहां पर हम काउट सीन स्टेटमेंट को यूज करते हैं, प्रिंटफ स्कैनफ को यूज करते हैं, जावा system.out.println को यूज करता है। तो कैसे दो लैंग्वेज आपस में वर्क कर सकती है? क्योंकि दोनों के कंपाइलर अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? बट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय .NET। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। बट यस, इट इज पॉसिबल इन .NET कि यदि आपने VB.NET में कोई कोड लिखा है एंड इफ यू रिक्वायर्ड दैट कोड टू मर्ज विद C#.NET, तो यू कैन इजीली डू दिस, बिकॉज दोनों का जो फ्रेमवर्क है वो कॉमन है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो कि जावा के पास भी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि मल्टीपल क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट, कि यदि जितनी लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क पे वर्क कर रही हैं, अगर मुझे लगता है कि VB.NET के किसी कोड को मुझे J#.NET में यूज करना है या J#.NET के किसी कोड को मुझे C#.NET में यूज करना है, आई कैन इजीली इंटीग्रेट दिस कोड। मैं आसानी से इन कोड को आपस में इंटीग्रेट कर सकता हूं। और यही बात हमने बात की है कि वो C#.NET सपोर्ट्स क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट, जो कि C#.NET प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। कि बॉस अगर मैंने C#.NET में कोई कोड लिखा तो आई कैन मर्ज दिस कोड विद VB.NET। अगर मैंने VB.NET में कोई कोड लिखा तो आई कैन डेवलप एन एप्लीकेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ VB.NET एंड C#.NET। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ C#.NET। तो अगर हम C#.NET की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और ये मैंने अभी इसके 1% फीचर्स बताए हैं जो कि मेजर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्रॉस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है,
और आप आई होप यहां पर अभी आप ये समझ पाए हैं कि वाई वी शुड गो फॉर C#.NET। क्योंकि अब देखिए शुरुआत में ही मैंने आपसे बोला था कि यदि आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि बॉस वाई वी शुड गो फॉर दिस, वाई C#.NET, क्यों हम C#.NET को शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज C#.NET, ये अभी हमने बात की और ये तो बहुत इंट्रोडक्शन है अभी, राइट। तो आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आया है। जो मैंने अभी आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात की, हमने ये बात की थी कि वो बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ प्रोग्रामर, अगर मैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूं या मैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं जहां मैंने विजुअल बेसिक को सीखा हुआ है, या बीइंग अ बिगिनर अगर मैंने C++ सीखा है, आई कैन इजीली डेवलप एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग C++। लेकिन अगर मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आई नीड टू चेंज माय टेक्नोलॉजी, अगर मुझे मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है तो आई नीड टू चेंज माय टेक्नोलॉजी। और यहां पर आपको .NET ने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जिसका ये कहना था यू कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन विद द सिंगल लैंग्वेज, and that single language is maybe C#.NET, maybe VB.NET, maybe J#.NET। मतलब यहां पर उसने बोला बॉस आप पिक करो, आप डिसाइड करो, कंपलसरी नहीं है। जैसे आप देखिए, मतलब आप समझिए, अगर आप C++ बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको वेब डेवलपमेंट जावा में करना है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको जावा ही सीखनी पड़ेगी, जावा के सिंटैक्सेस के साथ, ठीक है, जो कि अपने अलग सिंटैक्सेस होंगे। आपको पाइथन में अगर डेवलपमेंट करना है और अगर आप C++ में फैमिलियर, मैं तो हमेशा बोलता हूं जिस बच्चे ने C++ पढ़ी है अगर वो पाइथन पे जाएगा तो परेशान हो जाएगा शुरुआत के कुछ टाइम तक, तो क्योंकि सिंटैक्सेस बिल्कुल चेंज होते हैं, लिखने के तरीके में बिल्कुल डिफरेंस है, वहां के इफ एल्स अलग तरीके से वर्क करते हैं, वहां मेन हम लिखते ही नहीं है पाइथन में। तो ये जो प्रॉब्लम फेस होती है प्रोग्रामर को, तो व्हाई नॉट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सेम लैंग्वेज, कि बहुत जब मैंने C++ पढ़ा है तो मैं उसी सिंटैक्स के साथ क्यों ना मोबाइल और वेब डेवलपमेंट में जाऊं। तो बेस्ट चॉइस है यू कैन गो फॉर C#.NET। जिस बंदे ने VB पढ़ा हुआ है, VB 6.0, यदि वही आगे अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर ले तो उसके लिए उससे बेस्ट टास्क क्या होगा। तो द पर्सन हु नोज द VB 6.0, राइट, वो पिक करता है VB.NET को। So, ये जो टेक्नोलॉजीज है, अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन पाइथन तो यू शुड गो फॉर आयरन पाइथन, अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन कोबोल देन गो फॉर कोबोल.NET, Pascal.NET। So these are the multiple technologies who work under the .NET framework। यही इसका सबसे बड़ा की फीचर है। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि इन सब में से हमने C# को क्यों पिक किया, उसके दो रीजन मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड C और C++ है देन C# इज अ मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर यू, और यदि आपका बैकग्राउंड विजुअल बेसिक है देन VB.NET इज अ मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर यू। लेकिन डिमांडिंग अगर बात की जाए तो बॉस C#.NET इज मोर डिमांड एज कंपेयर टू द VB.NET, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बात करता हूं कि बॉस ये अप एंड डाउन है, और यदि मैं कंपेयर करूं C#.NET को जावा के साथ तो बहुत छोटा सा कंपैरिजन है कि वो जावा में ये पॉसिबल नहीं है कि आप जावा में मल्टीपल लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट कर सकें, जो कि .NET ने हमें फैसिलिटी दी है, क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आज मार्केट की बात की जाए तो बॉस मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल डेवलपमेंट अगर डेवलप हो रहे हैं तो बॉस इधर दे आर यूजिंग C#.NET और दे आर यूजिंग जावा। तो देखिए दोनों कंपनी अपने अपने जगह पर अपने अपने कैपेसिटीज के साथ वर्क कर रही हैं। तो दिस इज कंप्लीटली अ माइंडसेट ऑफ अ प्रोग्रामर, दिस इज अ कंप्लीटली माइंडसेट ऑफ अ डेवलपर। मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं, बट दिस इज अ कंप्लीट माइंडसेट ऑफ अ डेवलपर कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को पसंद करते हैं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पसंद है देन यू शुड गो फॉर C#.NET, और अगर आपको ओरेकल कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट पसंद है, इनिशियली इट वाज सन माइक्रोसिस्टम बट राइट नाउ इट्स एन ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो अगर आपको ओरेकल कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट पसंद है तो यू शुड गो फॉर जावा, ठीक है, वहां पर आप जावा को यूज कर सकते हैं। लेकिन बैकएंड सपोर्ट की बात की जाए अगर, कि जब डेटाबेस की बात होगी तो वो अलग बात है, फिर डेटाबेस तो जावा में भी वही है जो C#.NET में होंगे, है ना। सीधी सी बात है यार बॉस, जब आप कार लेने के लिए मार्केट में जा रहे हो, अगर आप कोई 4 व्हीलर परचेस करने जा रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल बिल्कुल एक ही माइंडसेट से चलते हैं कि हमें तो मारुति का प्रोडक्ट ही खरीदना है, वी शुड गो फॉर अ मारुति, हमें नहीं जाना है किसी दूसरे प्रोडक्ट। उनका माइंडसेट बिल्कुल फिक्स्ड है, तो फिर वो जाएंगे सीधे उसी शोरूम पे, राइट। लेकिन अब सिनारियो की अगर बात की तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप होंडई के शोरूम पे चले जाएं, मारुति के शोरूम पे चले जाएं, आप किसी तीसरे शोरूम पे चले जाएं, ठीक है।
आप टाटा के शोरूम पे चले जाएं, अब तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है। तो आपको डिसाइड करना है। गाड़ियां तो सभी परफेक्ट है, गाड़ियां तो हुंडई की भी उतनी अच्छी जितनी मारुति की है, जितनी टाटा की है, लेकिन ये माइंडसेट होता है एक यूजर का जिसको गाड़ी परचेस करनी है। एंड द सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, राइट, कि आपको डिसाइड करना है कि बॉस, लेकिन हाँ, दिस इज माई श्योरिटी दैट कि C#.NET इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू अदर्स। ये मेरी श्योरिटी, बट यस, यू कैन डेवलप द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट इवन यूजिंग जावा ऑल्सो। गॉट इट? You can develop AI application, ML application using Python also. But C#.NET provide you all this type of facility, all this type of application in a single format and very easy format. अब easy तो देखिए कोई चीज नहीं होती है, tough easy तो अपनी जगह है, लेकिन yes, the most demandable technology and the most usable technology. तो चलिए करते हैं शुरुआत C#.NET के नेक्स्ट लेक्चर से। ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहां तक आ गए, वाई समझ लिया, व्हाट समझ लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, कोई भी टेक्नोलॉजी जब शुरू करें, कोई भी, चाहे C#.NET, जावा, PHP, पाइथन, जो भी शुरू करें, हमेशा सबसे पहले ये एक माइंडसेट बना लें आप। WWF एक होता है और WWH जो हम हमेशा यूज करते हैं, वाई, व्हाट एंड हाउ। तो आज का लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ अबाउट C#.NET एंड व्हाई एंड व्हाट इज C#.NET। लेकिन जब आएंगे हाउ पे, कि इसको कैसे सीखा जाएगा, तो सबसे पहले यह सीखा जाएगा कि इसमें क्या सीखा जाएगा, राइट। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस, कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। डोंट वरी, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सिलेबस। कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C#.NET को लेके इसके एडवांस कॉन्सेप्ट तक की, कि जहां पर हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी देखेंगे, जहां पर हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। लेकिन C#.NET के कोर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये C#.NET का कोर्स आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कोर्स को सर्कुलेट करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, और बने रहिए इस कोर्स में। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम शुरुआत करेंगे C#.NET के इस सफर की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।